इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी अगस्टा जॉर्जिया यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर, वर्धमान ज्वेलर्स, ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधिर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप, रचना जैन, श्री अमित, दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। प्रतिभा स्थली के जितने भी बच्चे हैं, सबसे निवेदन अपनी अपनी जगह पे व्यवस्था अनुसार बैठ जाएं। आपको एक विशेष सूचना, एक पूजन के पूर्व कुछ मांगलिक क्रियाएं होती है, जिसमें आज प्रथम शास्त्रदान करने का सौभाग्य सोहनलाल सुरेश कुमार जी जैन, कोटा राजस्थान से पधारे, जिन्होंने चंद्रगिरी में विराजमान आचार्य गुरुवर के चरणों पे एक कलश का भाव रखा है। जोरदार तालियों से भावों की अनुमोदना करते चलें। दान की अनुमोदना करना भी अपने आप में एक पुण्य का काम होता है। प्रथम शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करते चलें। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करूंगा गौरव शरद, इंदौर से पधारे, जिन्होंने एक शिला, एक सीढ़ी की एक शिला के माध्यम से सत्संग के चरणों में, सत्संग के कर कमलों में शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आते चलें, शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करते चलें। चेतन कुमार, नितिन कुमार, योगेश जी सूरत से पधारे, जिन्होंने गौशाला के लिए 51,000 के दान की घोषणा की है। आप भी आ जाएं, शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ ही साथ अजीब, सीमा पांड्या, आकाश, सौरभ पांड्या जी, जिन्होंने श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आते चलें। जिनेंद्र जी शानू मेडिकल बंडा से पधारे, जिन्होंने श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आते चलें। आचार्य श्री सत्संग के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करते चलें। सुरेश कुमार जी, संदीप कुमार जी पांड्या कुचमान सिटी से पधारे, आप भी आ जाएं, श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हरियाणा से पधारे समस्त जैन समाज, निवेदन आप भी आ जाएं, आचार्य श्री के सत्संग चरणों पे श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और साथ ही साथ हमारे चंद्रगिरी की जो परंपरा है कि हमारे प्रतिभा स्थली में जिस किसी भी बच्चे का जन्म दिवस होता है, उसे आचार्य श्री सत्संग के कर कमलों में शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज आज्ञा जैन, कक्षा 6वीं की छात्र, जिनका जन्म दिवस है और उन्हें सत्संग के कर कमलों में शास्त्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सभी तालियां बजा के अनुमोदना करते चलें। शांति विद्या जैन समाज कमेटी आई है, आप भी आ जाएं, श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करते चलें। नेमावर खातेगांव से पधारी कमेटी, आप भी आ जाएं, शास्त्रदान करने का श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करते चलें। दिलीप कुमार जी बड़जात्या, इंदौर से पधारे, आप भी श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करते चलें।
धन्य कुमार जी जैन तमिलनाडु से पधारे, आप भी आ जाएं और श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य सत्संग के चरणों में प्राप्त करते चलें। अतुल कुमार जी, सुदीप कुमार जी सह परिवार गौशाला के लिए जिन्होंने 5100 रुपए की दान राशि की घोषणा की है, आप भी आ जाएं। आचार्य श्री सत्संग के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करते चलें। एक नाम क्षेत्र में जिसके से भी जब कभी भी किसी महाराज जी या माता जी के परिवार के लोग आते हों, अपने नामों को यहाँ पे देते चलें, आप भी सौभाग्यशाली होंगे। अब जितने नाम मेरे पास आ चुके हैं सब नामों की हमने यहाँ से घोषणा कर दी गई है। जो नाम छूट गए हों या जो नाम बच गए हों उसकी घोषणा बाद में करेंगे। हम सभी को आचार्य गुरुवर की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सभी से निवेदन, व्यवस्था अनुसार अपनी जगह पे बैठते चले। अलवर जैन समाज से जितने भी पदाधिकारी गण पधारे हैं सभी से निवेदन आ जाएं और आचार्य श्री सत्संग के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी से निवेदन, यथा व्यवस्था अनुसार अपनी अपनी जगहों पे बैठते चलें। आपको बताएंगे, सभी बैठ जाएं। आइए, हम सभी को आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके पहले एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही जोरदार वाला जयकारा जो गुरुदेव के चरणों तक पहुंच जाए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। क्या हो गया जब मन मेरा घबराए कोई राह नजर ना आए, जब मन मेरा घबराए कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ के मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए, ये हाथ पकड़ के मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संवोषटम आवानम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव सन्निधिकरणम, परिपुष्पांजलिम छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त क्षताम निर्पामति।
इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामवान विनाशनाय पुष्पम निरपामति। कितना प्यारा तेरा द्वारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। तेरी दर्श की लगन में हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरपामति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम नमः स्तोत्र सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरपामति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम नमः स्तोत्र आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपामति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम नमः स्तोत्र सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनक प्राप्त अर्घम निरपामति। एक साथ सभी करेंगे, पूरे लोगों को आती ना। हो मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण। अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में गुरुवर तुमने जन्म लिया। मलपा पूज्य पिता श्री को अरु समय मते कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर
उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह भेद ज्ञान की छैनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सारे। तुम स्वादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद मैं क्या जानू, केवल भक्ति में रम। एक साथ गाएंगे। आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ एक साथ ताली हो जाए। बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हैं, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। वो चाहे दुख में रखो या सुख में, वो चाहे दुख में रखो या सुख में, बस होती रहे मुलाकात। बाबा हमको
दीजिए अपना आशीर्वाद, बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर। उठा दोनों हाथ और जिए हजारों साल, बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। भावों की निर्मल सरिता से अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। सभी दोनों हाथ जोड़े एक बार। ओम ओम श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संपूर्ण अर्घम निरपामति। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग सामान्य रूप से आपका मित्र आया और दोनों बहुत दिनों के बाद मिले और मुस्कान के साथ एक दूसरे का स्वागत कर लिया। दोबारा एक ने कुछ हास्य का पुट बढ़ाया, उस समय सामने वाला व्यक्ति पहले की हंसी की अपेक्षा से इस हंसी में कोई न कोई अवश्य अंतर है। क्या बात हो गई, आप तो हंस रहे हो, किंतु वह स्वयं हंसता नहीं। भाव में अंतर है, इसलिए ऐसा अंतर पड़ गया। वह सामान्य था, हंसी है लेकिन विशेष हो गया। आप तो हमारी आलोचना कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। वह कहता है आपको लग रहा है, कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि आप हर बार हंस रहे हो। अब उपहास मत करो, शब्दों में आप थोड़े से डूब जाइए। आप डूब रहे हैं शब्दों में, किंतु शब्द तो शब्द था। विज्ञान इसको जानता है, यह मैटर है, मटेरियल है, ठोस है। ज्ञेय भले ही होगा किंतु इसके पास ज्ञान नहीं है। और हम उस जिसके पास ज्ञेयत्व है लेकिन ज्ञान नहीं है, उससे भी प्रभावित क्यों होते हैं? तो ये बाहरी वस्तु है, भीतरी नहीं है।
भीतरी तब प्रभावित होता है या तो ज्ञान से या तो अज्ञान से। ज्ञानी का आज बोलबाला तो है क्योंकि वैज्ञानिक युग है, लेकिन उसके ऊपर कई लोग हंस भी रहे हैं। इतना परिश्रम करने के उपरांत भी यह ज्ञेय से प्रभावित हो रहा है, लेकिन विज्ञान से प्रभावित नहीं हो रहा है। और महावीर और उनकी परंपरा और जो बड़े बड़े आचार्य ज्ञेय से प्रभावित न हो करके विश्व को ज्ञाता बनने का एक पाठ दे रहे हैं। हम प्रभावित हों पक्की बात, लेकिन असली वस्तु से, असली प्रकृति से प्रभावित होना चाहिए। देखा देखा यह एक प्रकार से पागल भी उसका अनुकरण नहीं करता। पागल देखो कभी किसी के पीछे नहीं होता, किंतु पागल के पीछे होने वाले सब पागल हो जाते हैं। यह उस बाहरी दृश्य का परिणाम माना जाता है। सूर्य है उगा और बादल नहीं होने के कारण उसकी किरणें धरती को तपाने लग जाती हैं। बहुत दूर है वह, किंतु बहुत दूर होने के उपरांत भी वह अपने उष्ण किरणों के माध्यम से धरती को तपाता है। कुछ और वस्तुएं रहती हैं, उस तपन के साथ वह जलने लग जाती, किंतु हम सामान्य सूर्य के साथ नहीं, उसके साथ कुछ और प्रकृति रखते हैं तो वह कुछ ही क्षणों में धुआं भी उठने लग जाता है उसके भीतर से। सूर्य के प्रकाश को हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, और इसके बाद उसके परिणाम जो निकला वह एक प्रकार से धुआं निकालने लगा। वहीं पर एक रत्न के टुकड़ा रखा गया और वह उसके ऊपर किरण पड़ गए तो उसमें से आग निकलने लगा। आप समझो, आग तो बिल्कुल उष्णता से पूर्ण है और उनमें से यूं स्फुलिंगे उसके निकलने लगे। यह सूर्य का प्रताप है, उस धरती का प्रताप है, अथवा और इसे ग्रीष्म का काल का परिणाम है। क्या है? यह उस मणि के अंतर्गत होने वाली प्रकृति का प्रताप है। लेकिन प्रत्येक मणि में से आग नहीं निकल सकती। वहीं पर एक चंद्रकांत मणि रखा। यह सूर्यकांत मणि था, यह चंद्रकांत मणि है। यह दोनों मणियाँ हैं और दोनों की प्रकृति भिन्न है। अब देख लीजिए, चंद्रमा जब उत्पन्न होता है या उदय को प्राप्त होता है, उस समय उसकी उद्योत किरणें जो आपके आँखों में कभी पीड़ा नहीं देती, और वह पड़ गई, उसमें से जल के
धारा बहने लगी। ये क्या है? उसकी प्रकृति है। चंद्रमा के योग में वह पानी उसमें से उत्पन्न होता है, लेकिन ये उस मणि में आप यूं करके देख लो, पानी नहीं निकलेगा। उसमें उस अमृत, उस चांदनी का योग मिलना अनिवार्य है। यह एक आपके सामने भूमिका रखी है। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान, यह भिन्न भिन्न प्रसंग में यह हमारे भाव इसी स्वरूप में हो, हम प्रभावित ना हो, किंतु प्रभावित हुए बिना रह भी नहीं सकते। करुणावान व्यक्ति यदि है, दुखद घटना किसी के सुनने में आ गई, उसकी आंखों में उसको देखा नहीं, पानी आ जाता है। क्या वहाँ पर पानी मिलता है? वैज्ञानिक से पूछ लो, इसमें पानी मिल जाएगा तो कुदाली से खोदना प्रारंभ कर दो, पानी आएगा? क्यों नहीं आएगा? यह जो पानी आता सात्विक जल है, यह दुख की वेला में ही आता है। और वह भी दुख की वेला किसकी? ये गरीब प्राणी है, उसको देख करके उसके ऊपर कोई आपत्ति आ गई, ये दूर हो, ये तो बाद की बात है। मैं दूर कैसे करूं? यह भी समय लेगा, किंतु उस समय उसके आँखों में से पानी आ जाता। पूरे शरीर में, बदन में रोमकूप है, उसमें से पानी आ जाता है, तो ये पसीना है। नहीं समझे? ये पसीना है। वहीं पर आँखों के पलकों पर भी आया है, वह पसीना नहीं है, उसके सीने में कुछ हो रहा है, उसका परिणाम है ये, जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। इसका दुख दूर हो, क्योंकि एक अहिंसक प्राणी है। एक हिंसक प्राणी से भी मुलाकात हो जाए, हे भगवान, इसको सम्यक दर्शन हो सकता है और इसके आँखों में भी पानी आ सकता है। कब आ सकता है? आप उसके हित के बारे में सोचने लग जाएंगे। खाने के लिए नहीं, खिलाना चाहते हैं तो आप खिलाओ, अपनी आप ही भूख मिट जाएगी। लेकिन हम उसको भिन्न भिन्न परिणामों से खिलाना यानी नचाना चाहते हैं। ये नचाने के भाव हमारे बुरे हो गए। इसलिए कृष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं सर्वेषु मैत्रीं, सभी जीवों के प्रति मैत्री सामान्य हो। और गुणेषु प्रमोदम्, जब वह सिंह रोने लग जाता है तब आपको देखना चाहिए ये भी रो सकता है। और रात दिन आप तो रोते ही रहते हैं। भगवान के पास आने के बाद, भगवान हमारे कष्ट भी तो दूर करो। आप अपने अपने करते हैं, स्वार्थ पूर्ण है आपका जीवन। हम कितने दूर से आए, थोड़े से आशीर्वाद तो दे दो। भगवान ने यहाँ तो स्थापित भगवान है, साक्षात भगवान आपके लिए कितनी बार मिले पता नहीं। और साक्षात उपदेश उनका सुन करके वह महान आशीर्वाद था, उसका आपने कोई प्रयोग नहीं किया।
क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है आप उससे वंचित हैं। इसलिए प्रकृति की गोद में रह करके भी प्रकृति से विपरीत काम नहीं करो। यही एक प्रकार से गुरु ने अनिधन है। व्यक्ति के लिए मोह का अभाव हो सकता है। विशेष साधना के बल पर जो पंक्ति अभी बोली उसमें आप ध्यान दीजिए। भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न उसमें प्रकृति और अर्थ गूढ़ में बैठा हुआ है। और अंत में उन्होंने कहा माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्तो। विपरीत वृत्ति वाले व्यक्ति मिल गए तो भी उनके प्रति राग नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, उसकी पंचायत में नहीं पड़ना। आपके प्रभाव भी अवश्य उसके ऊपर पड़ सकते हैं। हमने इनके प्रति विपरीत सोचा, लेकिन इन्होंने विपरीत को भी अपने अनुकूल बना करके मेरे लिए कोई उत्तर नहीं दिया। ये सबसे बड़ा दयालु व्यक्ति का कार्य हुआ। वैरी के लिए भी वरदान हो, लेकिन ऐसा वरदान जल्दी जल्दी नहीं दिया जाता। उसके योग्य उसकी भूमिका बन जाए तो ये हो सकता है। आप सूर्य के और चंद्रमा के उदाहरण से वह चंद्रकांत मणि और अर्क अथवा सूर्यकांत मणि इनको याद करते। प्रभु के दर्शन करने से हमारे हृदय से चंद्रकांत मणि भी उत्पन्न हो सकता है और सूर्यकांत मणि की भी उत्पन्न हो सकता है, जिसके द्वारा हमारा अनंत काल से जो मोह लगा है वह भस्मसात हो जाए। प्रभु के दर्शन से हमारा कर्म नष्ट हो, ये एकमात्र प्रकृति को लेकर के आप लोग आए हैं और इसमें आप संदेह न करिए। देह तो है लेकिन संदेह न हो। देहातीत होने का आप प्रयास करो। देह है तो संदेह होगा ही। हे देहाती, देहातीत हो जा। देहाती का अर्थ क्या होता है? जब गांव में रहने वाला होगा तो गंवार तो नहीं है वो। ध्यान रखो, गांव में रहता है तो वह गांव में रहता है तो नाव में है। ध्यान रखो, अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी अगस्टा जॉर्जिया USA, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर, वर्धमान ज्वेलर्स A यूनिट ऑफ JMR ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधिर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप, रचना जैन, श्री अमित, दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।